हेलो बच्चों, एक्चुअली कुछ बच्चों को थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन था, इसलिए मैं फिर से क्यूब रूट के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए, बेसिकली कोई अगर डिजिट है, वन है, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा? वन का क्यूब रूट भी वन आएगा। कहने का मतलब कि अगर ये वन है, ये डिजिट है कोई, तो इसका अगर हम क्यूब निकालेंगे, वन का, तो वन ही होगा। ठीक है। अब टू है, टू का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, है ना। 2 इंटू टू इंटू टू। 3 का निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि वन का जो भी, जैसे 1 हो गया या फिर 11 हो गया, इसके भी लास्ट में क्या है? 11 जो है, इसका भी अगर हम क्यूब निकालेंगे तो इसके लास्ट में भी देखिए, इसके लास्ट में भी अगर वन का डिजिट 1 है तो इसका भी क्यूब रूट का भी डिजिट 1 है। इसी तरह 1 का भी है अगर, तो इसका भी क्यूब का डिजिट कितना है? 1 है। अब आप देखो, जैसे कोई डिजिट है जिसके लास्ट में 2 है, अगर उसका आप क्यूब निकालोगे तो कितना आएगा? उसके लास्ट में 8 आता है। ठीक है। जैसे कि 2 है, 2 का भी क्यूब निकाल रहे हो तो आप 8 आ रहा है। इसी तरह जो 12 है उसका भी निकालो तो लास्ट में 8 आ रहा है। अगर कोई डिजिट है जिसका लास्ट में 3 है, तो उसका अगर क्यूब आप निकालोगे तो उसके लास्ट में 7 आएगा। जैसे 3 का निकाले 27, लास्ट में 7 है वंस में। उसी तरह से अगर आप जो है 13 का निकालोगे, इसका भी जो है 13 का भी देख लो, लास्ट में इसका वंस में 3 है, तो इसका जो है क्यूब है, इसके लास्ट डिजिट में भी 7 आएगा। उसी तरह से 4 का है, इसके लास्ट में आप देख रहे हो, 4 का क्यूब रूट निकालते हो, तो इसके लास्ट में भी 4 ही आता है। उसी तरह 14 का भी निकालते हो क्यूब, तो इसका देखो 2744 आ रहा है, इसके लास्ट में भी जब डिजिट जो है 4 ही आ रहा है ना। अब 18 का देख लो, अब 18 है या फिर 8 है, 8 का अगर निकाल रहे हो क्यूब, तो इससे लास्ट में कितना आ रहा है? वंस का डिजिट 2 आ रहा है। उसी तरह से अगर 18 का भी निकालोगे तो इसका जो लास्ट का डिजिट है, वंस का डिजिट जिसको बोल रहे हैं, ये आपका 2 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब अब हर एक नंबर है जिसके लिए एक स्पेसिफिक जो है क्यूब का जो फर्स्ट डिजिट का नंबर है। अगर इसका फर्स्ट डिजिट 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, है ना। वंस का नंबर वो है वंस। ठीक है। अगर किसी डिजिट का जो लास्ट में अगर 2 है तो उसका वंस का डिजिट जो है, अगर क्यूब निकालोगे तो 8 आएगा। अगर 3 है कोई डिजिट, उसका अगर क्यूब निकालोगे तो लास्ट का डिजिट उसका 7 ही आएगा। अगर 4 है तो लास्ट का डिजिट 4 ही आएगा। अगर 5 है किसी डिजिट का, उसका क्यूब निकालोगे तो लास्ट में 5 ही आएगा। अगर 6 है तो उसका लास्ट में जो है 6 ही आएगा। अगर 7 है, इसका क्यूब निकालोगे तुम, तो उसका जो है क्यूब का जो है वंस का डिजिट 3 आएगा। अगर 8 है तो उसके वंस का डिजिट जो है 2 आएगा। अगर 9 है, इसका अगर क्यूब निकालोगे तो उसके वंस का डिजिट भी 9 ही आएगा। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर 19 का भी निकाल रहे हो, तो अगर 19 है, इसके वंस का डिजिट में 9 है, ठीक है, इसका क्यूब निकाले तो इसके वंस का डिजिट में भी 9 ही है। तो ये हम देख रहे हैं कि हर एक संख्या का एक स्पेसिफिक नंबर है। कोई भी अगर डिजिट है, उसका अगर तुम क्यूब रूट निकालते हो तो उसका भी एक स्पेसिफिक नंबर है। अगर लास्ट में 8 रहेगा तो 100% उसका क्यूब निकालोगे तो उसके लास्ट में 2 ही आएगा। ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो उसका अगर तुम क्यूब निकालोगे तो उसका जो है वंस का डिजिट जो है वो भी लास्ट में 6 ही आएगा। जैसे देखो 6 का भी निकालो तो लास्ट में 6 ही आया, 16 का भी निकालो तो लास्ट में 6 ही आ रहा। उसी तरह कोई डिजिट अगर 3 है, अगर वंस का डिजिट, इसका तुम अगर क्यूब निकालोगे तो लास्ट में क्या आएगा? उसका 7 ही आएगा। जैसे 3 भी है तो इसका देखो 7 ही आ रहा। तो ये चीज देख रहे हो, ये सिमिलरिटीज है। ये जो है सभी डिजिट में सेम आता है। जैसे 1 है तो इसका अगर तुम क्यूब निकालोगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। जैसे 11 का निकाले तो 1331 है, बट इसका वंस का डिजिट देख रहे हो 1 ही आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज समझो, जैसे देखो 1 का क्यूब निकाले तो 1 ही आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कौन सा डिजिट में किसका क्या आ रहा है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं। देखिए, जैसे आपको मालूम है ग्रुप ऑफ 3 डिजिट बनाते हैं, राइट से देते हैं, और 3 डिजिट आपको हो गया 336। ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं वंस के डिजिट में आपका कितना है? 6 है, तो इसका जो है स्क्वायर रूट में कौन सा डिजिट होगा? 6। देखिए 6 अगर डिजिट में रहता है पार्ट में, तो इसका जो यूनिट डिजिट में कितना आता है? 6 ही आता है। ये हो गया 6। ठीक है। और ये 97 बाकी रह गया। 97 अब देखना है अपने को कि किसके क्यूब रूट के बीच में आता है। 97 देखो 64 और 125, कहने मतलब 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 4 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा, तो इसमें जो छोटा वाला आता है उसको लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 46 का क्यूब हो गया ये। ठीक है। चलिए, अब उसी तरह से इसका जो बना लिए ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, ये हो गया। लास्ट में इसके 4 है,
4 अगर लास्ट में रहता है तो उसका क्यूब रूट में यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसका यूनिट डिजिट में कितना रहेगा, 4 हो गया। अब बच गया 405। 405 जो है किस संख्या के बीच में आ रहा है, 405 जो है 343 और 512 के बीच में आ रहा है, मतलब कि 7 और 8 के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है। ये 7 और 8 के क्यूब रूट के बीच में आ रहा है, तो मतलब कि ये हो गया आपका, छोटा वाला लेते हैं अपन, तो 7 हो गया। अब देखिए इसमें जो है ग्रुप ऑफ 3 डिजिट लिए, लास्ट में 5 है, अगर लास्ट वंस में अगर 5 रहता है तो क्यूब रूट में भी वंस में क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो ये हो गया 5 और कितना बच गया 1520। 1520 कहां पर आएगा, ये जो है 11 का क्यूब और 12 के क्यूब के बीच में आएगा। 11 का क्यूब 1331 1728 के बीच में आएगा आपका, है ना, 1520। ठीक है, तो इसमें से स्मॉलर कौन है, 11 है, यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट हो गया ये। अब जो है इसमें जो है ग्रुप ऑफ 3 डिजिट 576, लास्ट में कितना है 6, लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 किस में आता है तो उसका वंस का डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, है ना, क्यूब रूट में भी। तो इसका जो है वंस का डिजिट में 6 हो गया। अब बच गया 17 कौन कौन से 2 डिजिट के क्यूब रूट के बीच में आता है, 17 मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, बट 8 और 27 के बीच में आता है आपका 17 जो आएगा, मतलब कि 2 और 3 के क्यूब रूट के बीच में आता है। तो अपने को स्मॉलर वाला लेना है, स्मॉलर कौन सा है 2, तो ये हो गया आपका 26 का क्यूब रूट। ठीक है बच्चों, होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, है ना। चलिए ओके बाय।